गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो स्टडी की थी। मींस कौन कौन से टाइप की रिएक्शन होती है, लाइक सॉल्वेशन रिएक्शन, सोल्वोलिसिस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। अब हम जो है उसी में जो मैंने आपको बताया था कि हमें दो मेन यहाँ पे नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस करने हैं, लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लिक्विड अमोनिया के साथ। ओके अब इसमें जो है सबसे पहले हम लिक्विड अमोनिया का जो है वाटर के साथ कंपेयर करेंगे कि कुछ गुड पॉइंट्स वाटर के जो है एज कम्पेयर टू अमोनिया, सिमिलर वे में कि क्या गुड पॉइंट्स हैं लिक्विड अमोनिया के एज अ सोलवेंट एज कम्पेयर टू वाटर। ओके और उसके बाद जो हम इसमें फिर रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अब देखो जो ये लिक्विड अमोनिया है NH3 काफ़ी अच्छा यूज होने वाला नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। आजकल तो ये बहुत अच्छे उसमें सॉल्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है, काफ़ी सारी रिएक्शंस मीडियम्स में ये यूज़ होता है बिकॉज इसके अंदर जो है मोस्टली जो रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक दोनों ही सिंथेसिस में जो है ये यूज़ हो जाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वो काफ़ी हद तक जो है वाटर के साथ रिजेंबल करती है। और वाटर जो है वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो सभी हम वाटर में कराते हैं। तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के साथ रिजेंबल होने के लिए ये भी काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज सॉल्वेंट है। आप सबसे पहले जो है इसका कंपैरिजन करें अगर हम वाटर के साथ, फर्स्ट वन जो कंपेयर करें उसका पॉइंट लिक्विड रेंज की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर हम लिक्विड अमोनिया को वाटर के साथ कंपेयर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड अमोनिया का लोअर है एज कम्पेयर टू वाटर। अगर हम लिक्विड अमोनिया की जैसे वाटर की बात करें, वाटर की जो लिक्विड रेंज होती है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस, बट जो लिक्विड अमोनिया है इसकी जो रेंज है वो रेंज है -77 टू -33 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इसको जो है हैंडलिंग जो है थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। कूल कंडीशन में हम इसको जो है हैंडल करेंगे कि जब हमें लिक्विड अमोनिया एज अ सॉल्वेंट यूज़ करें हैं, कोल्ड वेसल्स में यूज़ करें, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रेंज है, इसकी टेम्परेचर रेंज जो है वाटर से वो कम है। ओके सेकेंड बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब देखो जैसे वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ऐसे ही अमोनिया जो है ये भी एक एसोसिएटेड सॉल्वेंट है। जहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसे हम एसोसिएटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, तो लिक्विड अमोनिया भी हमारे पास क्या ऐसा है, एसोसिएटेड सॉल्वेंट है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बेसिकली हो किस वजह से रही है, अगर मैं वाटर की बात करूँ, वाटर में हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। सिमिलर वे में लिक्विड अमोनिया के केस में क्या है NH3 एंड नाइट्रोजन जो है ये भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये जो है वर्क करेगा एज अ एसोसिएटेड सॉल्वेंट बिकॉज यहाँ पे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। लेकिन फिर से अगर हम दोनों में कंपेयर करते हैं वाटर एंड अमोनिया में, अगर दोनों में कंपेयर करें तो वाटर के केस में जो है ज़्यादा एसोसिएशन होगी एज कम्पेयर टू अमोनिया बिकॉज ऑक्सीजन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से, इसीलिए जो यहाँ पे बॉन्ड होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे है हमारे पास दूसरी मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ होगी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो बॉन्डिंग होगी ये वीक होगी एज कम्पेयर टू वाटर बिकॉज नाइट्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके और ये भी कह सकते हैं कि जो अमोनिया है ये लेस एसोसिएटेड है, तो ये बेटर सॉल्वेंट यूज होता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज एसोसिएशन इसमें कम है, तो एज यूज्ड एज अ बेटर सॉल्वेंट इन केस ऑफ स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके अब थर्ड बात करें कंपैरिजन की, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अब देखो जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वाटर का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड अमोनिया। अगर हम बात करें इसकी अमोनिया की, तो अमोनिया का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो है 22। सिमिलर वे में अगर हम कंपेयर करें वाटर के साथ, वाटर का होता है 78.5। अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर की बात करूं कि यहाँ पे जो अमोनिया है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वाटर से कम होता है, दैट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि जो आयनिक कंपाउंड है उनको डिसोल्व करने की जो टेंडेंसी है वो अमोनिया की कम है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ये भी कह सकते हैं कि जो लिक्विड अमोनिया है वो एज अ पुअर सॉल्वेंट काम करेगा आयनिक सब्सटेंसेस के लिए। अब जैसे आपके पास सोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं लाइक अमोनियम सॉल्ट ले लें हम कोई भी, या फिर नाइट्रेट्स लें, फ्लोरीन की सबकी बात करें, तो ये क्या होते हैं जनरली इनसोल्यूबल ही होते हैं लिक्विड अमोनिया के अंदर। ओके नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी।
जो अमोनिया है इसकी जो विस्कोसिटी है वो लोअर होती है एज कंपेयर टू वाटर। अब देखो विस्कोसिटी कम है मतलब कि आयनिक मोबिलिटी, जो आयंस की मूव करने की स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो लिक्विड अमोनिया के केस में क्या है, विस्कोसिटी कम होगी और इस वजह से इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये जो है इस चीज़ को कंपनसेट करेगी, इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाली इफेक्ट को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अमोनिया का कम होता है, लेकिन इसकी जो विस्कोसिटी है वो विस्कोसिटी क्या है, लो है। लो होने की वजह से क्या है, इसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये जो है इसके जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है उस वाली बात को जो है कंपनसेट करेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज सेल्फ आयनाइजेशन। अब देखो दोनों ही, अमोनिया की बात करें या फिर वाटर की बात करें, दोनों ही सेल्फ आयनाइज हो जाते हैं इजिली। लाइक अमोनिया है एमोनियमाइन एंड एमाइडाइंस। ये हो गए आपके पास NH4 पॉजिटिव अमोनियमाइन और ये हैं एमाइडाइन। ठीक है, सिमिलर वे में वाटर जो है आयनाइज होगा हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। ये हो गया आपके पास हाइड्रोनियम आयन एंड दिस वन इज हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, तो दोनों ही जो है सेल्फ आयनाइज हो जाएंगे, अमोनिया भी और आपके पास वाटर भी। लेकिन अगर हम एक्सटेंट की बात करें, आयनाइज तो दोनों हो रहे हैं, ऑटो आयनाइज। तो जो अगर हम इसके एक्सटेंट की बात करते हैं, जो लिक्विड अमोनिया है वो लेस आयनाइज होता है एज कम्पेयर टू वाटर। और उसका भी रीज़न है कि इसके जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या फिर आयनिक प्रोडक्ट है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, लोअर है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस वैल्यू अगर आप नोट करोगे एज वेल एज आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू। आयनाइज दोनों हो रहे हैं सेल्फ आयनाइजेशन। लेकिन अगर मैं एक्सटेंट की बात करती हूँ कि किस एक्सटेंट तक ऑटो आयनाइज होंगे, तो वो जो है अमोनिया के केस में क्या है, लेस है एज कम्पेयर टू वाटर। ओके, और इसको मैं सेकंड में मैं ऐसे भी कह सकती हूँ कि जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बट थोड़े एक्सटेंट तक। क्लियर? ये तो हमने जनरल डिस्कस कर ली प्रॉपर्टीज इसकी कि लिक्विड अमोनिया एंड वाटर में कंपेयर करके अगर हम दोनों में से बात करें कि जो अमोनिया है वो किस किस वे में बेटर है एज कम्पेयर टू वाटर। मतलब कि हम अमोनिया के गुड पॉइंट्स डिस्कस करें, अमोनिया एज अ बेटर सॉल्वेंट। अभी तक तो जो हमने पढ़ी उसमें वाटर के प्लस पॉइंट थे, बट अगर हम अमोनिया की बात करें, सबसे पहली बात कि जो लिक्विड अमोनिया है वेरी पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अब जो हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट जो है अमोनिया की वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ अमोनिया इज मोर देन दैट ऑफ वाटर। थर्ड बात करिए, अभी विस्कोसिटी जो डिस्कस करी, अमोनिया जो है NH3 इट इज़ लेस विस्कस देन वाटर। मोस्टली जो सोल्ट्स हैं अगर हम उन्हें लिक्विड अमोनिया में डिसोल्व करते हैं तो दे कंडक्ट बेटर इलेक्ट्रिक करंट एज कम्पेयर टू वाटर। वही रीज़न हो गया क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम है। विस्कोसिटी कम होने की वजह से क्या होगा, आयनिक मोबिलिटी इसकी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इसलिए जो है आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होगी तो बेटर कंडक्ट करेगा एज कम्पेयर टू वाटर। नेक्स्ट बात करें, जो लिक्विड अमोनिया होता है इसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो हाई है एज कम्पेयर टू वाटर। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कई बार एग्जाम्स में आपसे ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकते हैं कि डिस्कस प्रॉपर्टीज इन विच लिक्विड अमोनिया वर्क्स एज अ बेटर सॉल्वेंट एज कम्पेयर टू वाटर। तो उसके लिए जो है आपको ये 3-4 प्रॉपर्टीज जो है इसकी रिमाइंड रखनी है कि कौन कौन सी हैं। और ऐसी एसोसिएशन की हमने अगर बात की थी, लेस एसोसिएटेड एंड वाटर। अब देखो लेस एसोसिएटेड है अमोनिया, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ कि बेटर सॉल्वेंट यूज़ होगा फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एसोसिएशन ज़्यादा है मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स में उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, एसोसिएशन कम है दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में
आयनिक में, हाँ, अगर एसोसिएशन कम हो रही है, एसोसिएशन कम होने की वजह से क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली जो है लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, उसके अंदर हाईली ज़्यादा एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, तो उसका मतलब क्या है कि जो आयनिक सोल्युबिलिटी है उसकी वो ज़्यादा होगी। ओके, तो एसोसिएशन अगर ज़्यादा है तो आयनिक सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर एसोसिएशन कम है तो उस केस में क्या होगा, मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो सोल्यूबल होगा, उसमें डिसॉल्व कर लेगा। क्लियर? तो ये जो है कुछ एक जनरल प्रॉपर्टीज थी जिसमें जो लिक्विड अमोनिया है इट वर्क एज अ बेटर सोलवेंट देन वाटर। अब आगे जो है हम इसकी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे अमोनिया की। रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। अब फर्स्ट वन जो इसकी रिएक्शन है, अभी हमने बात करी कि जो अमोनिया है उसकी वाटर की जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली, तो इसी वजह से क्या है इसकी भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मतलब कि जो वाटर रिएक्शन शो करता है एज अ सोलेंट, मोस्टली वो रिएक्शन जो है लिक्विड अमोनिया भी शो करेगा। लाइक फर्स्ट वन इज एसिड बेस रिएक्शन। अब हम जो है दोनों में कंपेयर करके साथ साथ कि कोई रिएक्शन वाटर में किस तरीके से हो रही है एंड देन वो लिक्विड अमोनिया के अंदर कैसे होगी, इस तरीके से करेंगे। ओके, अब जैसे वाटर ही है, एसिड बेस रिएक्शन हमें करनी है। वाटर को जो है अगर हम आयनाइज करते हैं, सेल्फ आयनाइज, तो ये किस में चेंज होता है, हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन। अब हमारे पास जो है एसिड एंड बेस को कैटेगराइज करने के लिए अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, लाइक लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ऐसे ही एक आपके पास कंसेप्ट है सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट। सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोनियम आयन को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि वाटर के अंदर अगर हम उस सब्सटेंस को डिसोल्व करें, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें, तो उसे हम रिगार्ड करते हैं इट इज़ एन एसिड। सिमिलर वे में ऐसे सब्सटेंसेस जो OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करते हैं देन इट एक्ट एज अ बेस। क्लियर? तो सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो है वाटर की बात करें कि कोई भी सब्सटेंस है अगर उसे हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हैं, तो अगर वो हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं तो वो एसिड होगा, और अगर वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो वो बेस होगा। सिमिलर वे में जो लिक्विड अमोनिया है वो किस तरीके से आयनाइज हो रहे हैं, अमोनियम आइंस एंड एमाइड आयन। ठीक है, मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस जो अमोनियम आयंस को प्रोड्यूस करेंगे इट बिहेव एज एन एसिड, और जो अमाइड आयंस को प्रोड्यूस करेंगे वो बिहेव करेंगे एज अ बेस। तो दोनों को जो है साथ के साथ कंपेयर करके हम जो है स्टडी करेंगे, तो उससे जो है ज़्यादा अच्छे से हमें क्लियर होंगी इनकी प्रॉपर्टीज़। कि अगर एसिड बेस रिएक्शन की बात करूँ, एसिड हम किसे कहते हैं, अगर हम वाटर में बात करें कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एसिड हो गए। सिमिलर वे में जो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेस हो गए। सिमिलर वे में सेम यही कंसेप्ट अगर हम अमोनिया के ऊपर अप्लाई करें, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अमोनियम आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एसिड्स होंगे, और जो एमाइड आयन को प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होंगे बेस। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई भी सॉल्ट ले, लाइक अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, NH4Cl, लिक्विड अमोनिया में, तो ये कौन सा आयन दे रहा है, NH4 पॉजिटिव आयन प्लस Cl नेगेटिव आयन। तो ये क्या कहेंगे कि हम ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, इट बिहेव्स एज एन एसिड। ठीक है, सिमिलर वे में नाइट्रेट ले लें, अमोनियम नाइट्रेट, NH4 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, तो ये भी क्या होगा, इट वर्क्स एज एन एसिड। तो आपके पास हेलाइड्स हैं, कोई भी हेलाइड्स हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, तो नाइट्रेट्स हों, ऐसे ही थायोसाइनेट्स हों, ये भी आपके पास अमोनियम आयन दे रहे हैं, NH4 पॉजिटिव आयन, तो ये सभी जो हैं बिहेव करेंगे एज एसिड। ओके, ऐसे ही अगर हम बात करें जैसे पोटाशियम एमाइड है, लिक्विड अमोनिया K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव। अब ये हमें एमाइड आयन दे रहे हैं। अभी हमने क्या कहा था, जो अमोनियम आयन देंगे बिहेव एज एसिड, और जो एमाइड आयन देंगे बिहेव एज बेस। तो ये जो पोटाशियम एमाइड है आपके पास, ये आपके पास लिक्विड अमोनिया में एमाइड आयन दे रहे हैं, तो इट बिहेव्स एज बेस। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विड, जैसे लिथियम अमाइड की बात करें, सोडियम अमाइड है, सारे के सारे जो है, बट इनकी जो सोल्युबिलिटी है वो लो होगी। तो जो ये है पोटाशियम अमाइड जो मैंने यूज़ करा है, सबसे कॉमन बेस होता है लिक्विड अमोनिया में, मतलब कि मोस्ट कॉमनली यूज जो बेस है वो है आपके पास पोटाशियम अमाइड।
ओके। अब कुछ एक सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर ईजिली जो है H पॉजिटिव आयंस को डोनेट नहीं करते, बट अमोनिया के अंदर जो है वो ईजिली जो है H पॉजिटिव आयंस को दे देंगे। ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रोटोलिसिस रिएक्शन। प्रोटोलिसिस मीन्स ऐसे कंपाउंड जो वाटर के अंदर तो H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहे, बट अगर हम सोलवेंट वाटर की जगह अमोनिया यूज करें तो वो जो है H पॉजिटिव आयन दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यूरिया है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपके पास यूरिया है। अगर हम इसकी रिएक्शन करें अमोनिया के साथ, लिक्विड अमोनिया, NH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH4 पॉजिटिव, इसने H पॉजिटिव आयन दे दिया है ना। ऐसे ही यूरिया हो गया, एसिटामाइड, वो भी प्रोटोलिसिस रिएक्शन शो करते हैं। NH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव, ठीक है। ऐसे ही एक और सल्फामाइड, NH नेगेटिव S डबल बॉन्ड O NH2 प्लस NH4 पॉजिटिव। तो ये सभी सब्सटेंस, यूरिया हुआ, एसिटामाइड हुआ, सल्फामाइड हुआ, ये सभी के सभी जो है प्रोटोलिसिस रिएक्शन शो करते हैं। मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स हैं ये कि H पॉजिटिव आयन जो है वाटर में तो डोनेट नहीं करेंगे, बट अमोनिया में जो है रेडिली प्रोटॉन्स को जो है डोनेट कर देंगे। ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, आपके पास एक एसिड है सल्फामिक एसिड। ये जो एसिड है ये बिहेव करता है एज अ डाइबेसिक इन लिक्विड अमोनिया बट मोनोबेसिक इन वाटर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, NH2S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH आ जाएगा, NH2 की जगह पे OH। वैसे तो सल्फामिक एसिड आपके पास जो है ये है सल्फामाइड, क्योंकि यहाँ पे अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन सल्फामिक एसिड क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जो है ये वाला ग्रुप आ जाए, OH आ जाए इसके जगह पे, ठीक है। तो इसकी जब आप जो है लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ से भी प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा और यहाँ से भी प्रोटॉन डोनेट हो जाएगा। NH नेगेटिव SO नेगेटिव डबल बॉन्ड O प्लस 2 NH4 पॉजिटिव, ठीक है। कि 2 H पॉजिटिव आयन दे रहा है मीन्स इट बिहेव एज अ डाइबेसिक इन लिक्विड अमोनिया। लेकिन अगर मैं इसी की रिएक्शन वाटर में करूं देन इट बिहेव एज अ मोनोबेसिक। NH2 ग्रुप जो है ये प्रोटॉन को डोनेट ही नहीं करेगा यहाँ पे। क्लियर। तो आपको कुछ एक जो ऐसे केसेस है वो याद रखने हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि सल्फामिक एसिड जो है वो इट बिहेव्स एज अ डाइबेसिक इन लिक्विड अमोनिया बट इट बिहेव एज अ मोनोबेसिक इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके। अब ये एसिड बेस जनरल रिएक्शन थी। बाकी इसी में अगर मैं बात करूँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन बोथ रिएक्ट विद ईच अदर दे गिव सोल्ट एंड वाटर, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में आपके पास क्या होता है प्रोसेस में कि स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा और आपके पास क्या बनेगा, कंबाइन करने के बाद हाइड्रोनियम आयन आएंगे एसिड से और हाइड्रोक्सिल आयन आएंगे बेस से, तो आपके पास जो है अनआयनाइज्ड वाटर आ जाएगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया HCl, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। ओके। अब HCl है, वाटर में अगर हम कर रहे हैं हाइड्रोनियम आयन देगा, सिमिलर वे में बेस एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो इन्हें कंबाइन करके हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसी तरीके से सिमिलर वे में अगर हम न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं एसिड और बेस की बट अब कर रहे हैं लिक्विड अमोनिया में, तो उसमें क्या होगा, इसमें आपके पास हाइड्रोनियम आयन कंबाइन हो रहे हैं हाइड्रोक्सिल के साथ, उसमें अमोनियम आयन कंबाइन होंगे अमाइड के साथ, लाइक NH4Cl। अभी हमने देखा था ना ये इट वर्क्स एज अ एसिड इन
लिक्विड अमोनिया सिमिलर वे पोटेशियम एमाइड इट वर्क्स एज अ बेस इन लिक्विड अमोनिया। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करोगे KCl प्लस NH3 2NH3 तो आपके पास NH4Cl से क्या मिलेंगे आपको NH4 पॉजिटिव आयन कि NH2 से क्या मिलेंगे NH2 नेगेटिव आयन। तो ये क्या बनाएंगे 2NH3। ओके क्लियर। तो इसमें जो है काफ़ी सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पे कि लिक्विड अमोनिया के अंदर जो है एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं। अब देखो एम्फोटेरिक का मतलब क्या कि ऐसे सब्सटेंसेस जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों में ही डिजोल्व हो जाए उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस। मीन्स कंपाउंड दैट डिजोल्व बोथ इन एसिड एज वेल एज बेस। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जिंक अमाइड है, जिंक अमाइड ZnNH2 इसका जो है ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, मतलब कि एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ। कैसे? अभी देखो अमोनियम क्लोराइड ये वर्क कर रहा है एज अ एसिड ना लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो आप इसके साथ रिएक्शन करोगे, ये एसिड है तो ये कैसे बिहेव करेगा एज अ बेस बिहेव करेगा। आपके पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड एंड अमोनिया, ठीक है। बट अगर आप इसी की रिएक्शन जो है, अगर मैं पहले चलो इसकी एक्वस में रिएक्शन लिखूं, एक्वस सॉल्यूशन में जो है इसकी रिएक्शन किस तरीके से होगी, यहाँ पे आप यहाँ पे जो है NH4Cl की जगह HCl यूज कर लोगे, जिंक अमाइड की जगह आपके पास हाइड्रोक्साइड लेना होगा। वाटर में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो जिंक क्लोराइड प्लस वाटर 4 है ना 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो इसकी रिएक्शन होगी कि आपके पास एज अ बेस बिहेव कर रहा है एसिड के साथ। बट अगर हम रिएक्शन करें कि ये बिहेव करेगा एज अ एसिड, पोटेशियम अमाइड। अब देखो पोटेशियम अमाइड ये आपके पास क्या है बेस है ना ये, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है एज अ एसिड इन लिक्विड अमोनिया। ये होगी, ठीक है। ऐसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड अब अगर रिएक्शन करे बेस के साथ तो ये वर्क करेगा एज अ एसिड। क्लियर। तो एसिड्स NH4 पॉजिटिव आयन देते हैं, बेस NH2 नेगेटिव आयन देते हैं लिक्विड अमोनिया में। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और इसीलिए जो है एसिड्स गेस NH4 पॉजिटिव आयन तो हम इनको बोल देते हैं अमोनो एसिड्स। सिमिलर वे में बेसिस कौन से हैं जो NH2 नेगेटिव आयन देंगे तो उनको हम बोल देते हैं अमोनो बेसिस, ठीक है। अब देखो अब हमें जो है इन्हीं को स्पेशल आगे स्टडी करना है, रिएक्शंस अमोनो एसिड्स की और अमोनो बेसिस की। क्लियर। तो पहले अमोनो एसिड्स की पढ़ते हैं। अब देखो अमोनो एसिड पता लगा आपको, ऐसे सब्सटेंसेस मींस दैट गिव NH4 पॉजिटिव आयन। लिक्विड अमोनिया के अंदर NH4 पॉजिटिव आयन देंगे, उन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे अमोनो एसिड्स। अब जैसे कि आपके पास अमोनियम हेलाइड है, जैसे हमने यूज़ करा NH4Cl, हेलाइड्स हुए, नाइट्रेट्स हुए, थायोसाइनाइड्स हुए, ये सारे के सारे क्या हैं लिक्विड अमोनिया में सोल्यूबल है आपके पास। अभी हमने रिएक्शन की थी और क्या देते हैं सोल्यूबल होने पे NH4 पॉजिटिव आयन। तो इनका जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा वो एक्ट करेगा एज अ अमोनो एसिड। क्लियर। जैसे कि अभी मैंने जो रिएक्शन लिखी थी NH4Cl, ये लिक्विड अमोनिया के अंदर NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये हमारे पास अमोनियम आयंस दे रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे अमोनो एसिड। अमोनो एसिड का मतलब सब्सटेंस दैट गिव NH4 पॉजिटिव आयन इन लिक्विड अमोनिया। ओके। अब जैसे हम अगर सिंपल बात करें, आपके पास मेटल अगर कोई हो, मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करने पे, अगर हम एक्वा सॉल्यूशन की बात करें कि उसमें क्या होता है, एसिड जो है मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस हाफ H2। ये कहते हैं ना कि जो एसिड्स होते हैं मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं। सेम यहाँ पे प्लस HCl की जगह हम यूज़ करेंगे NH4Cl इन लिक्विड अमोनिया
तो ये हमें क्या देंगे, NaCl प्लस NH3 प्लस हाफ H2, इस तरीके से। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम के साथ में MgCl2 प्लस NH3 प्लस H2, इसको बैलेंस कर लो, ये भी 2 आ जाएंगे, ये H2 आ जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से जैसे हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, सिलेन्स हुए, आर्सीन्स हुए। सिलेन्स क्या होते हैं, SiH4 जो ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं सिलेन। ऐसे ही आर्सिन होते हैं जिसमें आर्सेनिक यूज़ हो जाए इसकी जगह। तो इनको जो है हम बना सकते हैं अमोनियम हैलाइड की रिएक्शन करके लिक्विड अमोनिया में। कैसे, जैसे आपके पास है, आपको सिलेन बनाना है तो मैग्नीशियम यूज़ करेंगे Mg2Si प्लस इसकी रिएक्शन कर दो अमोनियम क्लोराइड के साथ या फिर ब्रोमाइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ कर देते हैं इस बार लिक्विड अमोनिया के अंदर, तो ये आपके पास बन जाएगा सिलेन SiH4 प्लस MgBr2 प्लस NH3। क्लियर। ऐसे ही आर्सेनिक का अगर बनाना है, इसकी वैलेंसी 3 होती है तो Na3AS प्लस NH4Br, लिक्विड अमोनिया में AsH3 प्लस NaBr प्लस NH3। क्लियर। अब ये तो होगी अमोनो एसिड्स की रिएक्शन। ऐसे ही अब अगर बात करें अगली अमोनो बेसिस, अमोनो बेसिस हम किसे कहेंगे कि सब्सटेंस विच इन लिक्विड अमोनिया गिव्स एमाइड आयन, वो हो जाएंगे आपके पास अमोनो बेसिस। क्लियर। और जो मेन कॉमन बेस अभी इसमें यूज़ करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया कौन सा यूज़ करते हैं, पोटेशियम एमाइड, और वो क्या होता है ज़्यादा सोल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम अमाइड या फिर सोडियम अमाइड। ओके। तो जो मेटल के सोल्ट है, कोई भी मेटल सोल्ट है, जब वो अमोनो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें अमाइड्स मिलेंगे, इमाइड्स मिलेंगे, नाइट्राइड, इस तरीके से जब हम उनकी लिक्विड अमोनिया में रिएक्शन करेंगे। जैसे मेरे पास कोई भी मेटल सोल्ट यूज़ करेंगे हम, लाइक AgNO3, इसकी रिएक्शन करें अमोनो बेस के साथ। अमोनो बेस कौन सा है, पोटेशियम अमाइड इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर एमाइड। ये सिल्वर एमाइड के आपके पास प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। सिमिलर वे में लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम अमाइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड प्लस HI, तो आपके पास जो है यहाँ पे लेड इमाइड, ये हो गया अमाइड, NH होता है इमाइड, तो ये आपके पास सिल्वर एमाइड बन गया और ये बन गया लेड इमाइड। ओके। इसी तरीके से नाइट्राइड भी बना सकते हैं, लाइक मरकरी NH3 बन जाएगा, ये आपके पास मरकरी के प्रेसिपिटेट, मर्क्यूरिक नाइट्राइड बोलेंगे इसको, इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ओके। तो इसी तरीके से ये जो अभी तक हमने सारी रिएक्शन डिस्कस करी, ये सारी की सारी रिएक्शन थी एसिड बेस रिएक्शन लिक्विड अमोनिया के अंदर। हमने डिफरेंट पढ़ी, पहले सिंगल एसिड बेस की, फिर उनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसे ही फिर वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होगी। ओके। अब जो नेक्स्ट आती है सेकेंड वन, इट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, डबल डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होती है हम उसी को बोलते हैं ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कि इसमें 2 बार आपके पास डिकम्पोजिशन होती है। तो इसमें क्या है, अलग अलग सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी डिफरेंस होने की वजह से वाटर में, लिक्विड अमोनिया में काफ़ी सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऐसी हैं कि जो नॉर्मली अगर मैं वाटर में बात करूँ वो पॉसिबल नहीं है। उनको जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, बनेगा पोटेशियम क्लोराइड से एंड सिल्वर नाइट्रेट। एक्वा सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड के हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे वाइट कलर के, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ऐसे ही आपके पास जो है बेरियम क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होंगे अगर आप रिएक्शन करते हो सिल्वर क्लोराइड की बेरियम नाइट्रेट के साथ। यहाँ पे मैंने KCl यूज़ करा, यहाँ पे AgCl यूज़ करूँ
एंड साथ में बेरियम नाइट्रेट। तो आपके पास बेरियम क्लोराइड प्लस AgNO3। ओके, इसी तरीके से लिथियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आप अमोनियम क्लोराइड और लिथियम नाइट्रेट के साथ उसकी रिएक्शन करोगे। ठीक है, सिमिलर वे में अभी तो हमने क्लोराइड्स की बात करी, आयोडाइड्स हुए, ब्रोमाइड्स हुए, उनको भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, बस हम यहाँ पे क्या है अलग अलग नाइट्रेट्स यूज़ करेंगे और साथ में हैलाइड्स यूज़ करेंगे, लाइक जिंक नाइट्रेट एंड अमोनियम। अगर मैं ब्रोमाइड बनाना है अमोनियम ब्रोमाइड यूज़ करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपके पास बन जाएगा जिंक ब्रोमाइड एंड अमोनियम नाइट्रेट। ओके, ऐसे ही मेटल सल्फाइड्स जो हैं उनको भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। कैसे? मेटल सल्फाइड बनाना है मतलब कि अमोनियम सल्फाइड और उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? मेटल का कोई भी नाइट्रेट सॉल्यूशन लेके, लाइक अमोनियम सल्फाइड ले लें, साथ में AgNO3। लिक्विड अमोनिया में तो आपके पास बन जाएगा Ag2S प्लस NH4NO3। तो इस तरीके से लिक्विड अमोनिया का हमें एक बेनिफिट ये भी कि बहुत सारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो वाटर में पॉसिबल नहीं है, और वो भी क्यों? ड्यू टू द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी कि कुछ सब्सटेंसेस आपके पास वाटर में डिसॉल्व होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस अमोनिया में डिसॉल्व हो रहे हैं। तो उनको जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स क्लोराइड्स वगैरह के बना सकते हैं, ऐसे ही ब्रोमाइड्स के, आयोडाइड्स के, सल्फाइड्स के। तो इस तरीके से ये सभी रिएक्शन जो है ये आ जाएगी इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंडर। ओके, थर्ड जो टाइप है अमोनोलिसिस। थर्ड वन जो रिएक्शन है ये है अमोनोलिसिस। इसको जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।